वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे घसियारिन कविता की व्याख्या के बारे में और जानेंगे कि घसियारिन कविता का अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है और उसको हम किस प्रकार से उसकी व्याख्या कर सकते हैं और उसके अर्थों को समझ सकते हैं। और एग्जाम में जब पूछा जाएगा किसी पंक्तियों से तो किस प्रकार से आप लिख सकते हैं, इन सभी मुद्दों पर आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पर अगर नए आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा उसके बाद में, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोस मैं लाता रहता हूं। इसी प्रकार से सारे के सारे आपका आधुनिक अवधि काव्य में जितनी भी कविताएं आप में संकलित हैं उन सभी की व्याख्या आपके चैनल पर इसी पर उपलब्ध होगी। ओके, चाहे जितनी बड़ी व्याख्या हो चाहे जितनी छोटी व्याख्या हो, सभी की व्याख्या आपके चैनल पर उपलब्ध होगी। बस थोड़ा वेट करिए, थोड़ा सा समय चाहिए हमको, बाकी उसके बाद में आपको कविताएं मिलेंगी जल्दी। कार्य चल रहा है उन सभी पर जो आपने कमेंट्स किए थे, सूरज की स्थापना, स्वतंत्रता का मंच और उसके बाद यूसुफ जुलेखा का पूरा खंड, वो सभी आएगा। ओके, ध्यान रखेंगे। बात करते हैं हम आज के वीडियो में बलभद्र प्रसाद दीक्षित पणीश जी की एक कविता, उसका नाम है घसियारिन। इसमें घास काटने वाली एक महिला है, उसी महिला का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही साथ यह महिला एक प्रकार से बोल सकते हैं, ये बहुत ही एक प्रकार से, इससे पहले के ज़माने में अगर मैं बात करूँ, पहले जो कवि हुआ करते थे छायावाद वगैरह में, वो प्रकृति का चित्रण मतलब प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते थे। राजा महाराजा, फिर आप चले जाएंगे रीतिकाल में या फिर इन सब में, तो उसमें राजा महाराजा की सुंदरता का वर्णन होता था। लेकिन धीरे धीरे प्रयोगवादियों ने धीरे धीरे आकर के क्या किया, ये लोग ग्राम्य जीवन की सुंदरता को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार की रचनाएं करते रहे। इनमें त्रिलोचन शास्त्री, आपके बंशीधर शुक्ला जी, बलभद्र प्रसाद दीक्षित पणीश जी, ये सब अवधि काव्यों के हिंदी साहित्य में सम्मिलित हुए। हालांकि इन्होंने हिंदी में भी कुछ कुछ रचनाएं करी, लेकिन वो रचनाएं उन्होंने ज़्यादा मतलब कि एक आध रचनाएं छिटपुट हो मिलेंगी इनकी। बाकी सारी रचनाएं इन्होंने सब अवधि में ही की। त्रिलोचन शास्त्री की हिंदी में मिलेंगी आपको। ठीक, तो चलिए हम बात कर लेते हैं घसियारिन कविता के बारे में। घसियारिन कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। ऐसे आपसे एक प्रश्न जरूर एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि आपके पाठ्यक्रम में पणीश जी की कौन कौन सी कविताएं संकलित हैं। तो उसमें आप बता सकते हो कि हमारे पाठ्यक्रम में पणीश जी की निम्नलिखित 5 कविताएं संकलित हैं। पहली कविता मनई, दूसरी स्वनहोली श्यामा और तीसरी घसियारिन और चौथी आपकी सूखी डार और डोंगिया, ये शामिल है। सूखी डार और डोंगिया आपके पाठ्यक्रम में इतनी कविताएं संकलित हैं। अब उसमें हमने मनई की व्याख्या कर दी है और सोनहली श्यामा की कर दी है और घसियारिन की आज हो जाएगी, उसके बाद में सूखी डार और डोंगिया की भी हो जाएगी। इसी प्रकार से अब सारे छोटी छोटी कविताएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। उसके बाद में बड़ी बड़ी कविताओं को भी मैं उनकी व्याख्या आपके चैनल पर ही उपलब्ध करवा दूंगा। तो आप लोगों को बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे साथ जुड़े रहना है। और भी लोगों को मेरे एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि और लोगों तक मेरी वीडियोस को पहुंचाइए, ताकि हर एक स्टूडेंट को हिंदी में कोई दिक्कत ना हो सके। जिस प्रकार से आप जाते हैं कॉलेज वगैरह में, आप कॉलेज में सही तरीके से क्लास अटेंड नहीं कर पाते, तो आप घर पर ही बैठ करके आसानी से सारी कविताओं की व्याख्या पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। परीक्षा के अंतिम समय में आप इन सभी वीडियोस को 1 से 2 बार के देख के चले जाएंगे तो कोई भी आपसे व्याख्या खंड का पोर्शन नहीं छूटेगा, ये मैं बता रहा हूँ। ओके, आपको ऐसे समझा दूंगा जैसे कि लगेगा कि हाँ, कि आपके घर का व्यक्ति कोई आपको समझा रहा है, आपके मैं सामने बैठ करके आपको समझा रहा हूँ। अगर ऐसा लग रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ सर बिल्कुल ऐसा लगता है। चलिए, और आपसे कभी कभी प्रश्न पूछ लिया था कि पणीश जी का जन्म कब और कहाँ पे हुआ था। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न मैं बता रहा हूँ, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पणीश जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो आप बताएंगे कि आधुनिक अवधि कविता के शिरोरत्न माने जाते हैं बलभद्र प्रसाद दीक्षित। इनका जन्म हुआ था, पणीश जी, इनका पणीश उपनाम है। इनका जन्म हुआ था सीतापुर जिले में अंबरपुर नामक गाँव है, उसी गाँव में इनका जन्म हुआ था सन 1898 ईस्वी में। कब हुआ था इनका जन्म? सन 1898 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ध्यान रखेंगे कब हुआ था जन्म, सन 1898 ईस्वी में जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई थी इनकी? 1942 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इतनी बात क्लियर हुई। अब आपसे कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है इनके बारे में, कि चकल्लस के बारे में, कि चकल्लस में पणीश जी की कितनी रचनाएं संकलित हैं, इस काव्य संग्रह के विषय में निराला ने क्या टिप्पणी की है। ऐसे प्रश्न पूछता है, या अगली बार पिछली बार पूछ लिया गया था। तो चकल्लस में आवा बसंतु आवा, फिर याद, रमैया रमैया राम के, उसके बाद में भले मानुस, इसके बाद में लरिका, अभिलाष, दूसर दुनिया, सूखी डार, डोंगिया,
महतारी, सोनहुली श्यामा, बिटौनी, परछाई, ये सारी की सारी कविताएं चकल्लस जो है काव्य संग्रह में संकलित हैं। ध्यान रखेंगे इसी बात को पर टिप्पणी करते हुए जो है देहाती भाषा में हो मतलब कि टिप्पणी करते हुए निराला जी ने कहा, या भले ही देहाती भाषा में है, अर्थात निराला ने कहा कि देहाती भाषा में होने पर भी जहाँ तक काव्य का संबंध है, चकल्लस जो है अनेक गुणों से विभूषित है। इसके चित्र सफल हैं और सार्थक हैं। स्वाभाविकता पद पद पर इस रचनाओं में मिलती है, इनकी रचनाओं में। साथ ही साथ हिंदी के अनेक सफल काव्यों से यह बढ़कर के है, मुझे कहते हुए यह संकोच नहीं होता है। ऐसा बात कहा किसने? निराला जी ने। कौन है निराला? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, छायावाद के उन्नायकों में से एक, छायावाद के चौथे स्तंभ में से एक। छायावाद में बृहत्त्रयी के नाम मतलब कि बृहत्त्रयी में जो है शामिल होने वाले मतलब कि प्रसाद पंत निराला, ये तीनों के तीनों एक बड़े ही जो है अच्छे कवि के रूप में देखे जाते थे और एक बड़े ही प्रतिभावान चहुमुखी प्रतिभा संपन्न कवि होते थे प्रसाद पंत निराला। और उसी समय एक जो है स्त्री थी, उनका नाम था मतलब कवियत्री थी, उनका नाम है आप जानते होंगे महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा भी छायावाद के ही है और इनको जो है इन चारों लोगों को छायावाद का स्तंभ कहा था, चार स्तंभ जिन पर पूरा का पूरा छायावाद टिका हुआ है। समझ में आई बात? कभी कभी आपसे पूछ लिया था कि पणीश जी की मृत्यु का क्या कारण था, तो ये सारे प्रश्न अति लघुत्तरीय है, मैं सीधे सीधे बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को इधर उधर ना भटकना पड़े और आसानी से आप लोगों के सारा का सारा सिलेबस अगर पूरा जो है एक एक टॉपिक ना हो पाए, लेकिन हाँ सारी बातें सारी कविताएं उनसे रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं वो सारे आपके जो है मैं बता दूँ। ठीक। प्रगतिशील की मृत्यु का कारण कभी कभी पूछा था, क्योंकि इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हल जोत रहे थे तो उसमें लग के हो गई थी। क्या हुआ था कि ब्राह्मणों के द्वारा हल ना जोतने की परंपरा को इन्होंने तोड़ा, और जब वह परंपरा इन्होंने तोड़ी तो तोड़ करके हल जोत रहे थे, और इसके बाद में अनाभ्यास के कारण इनके हल जो है इनके पैर में लग गया, और पैर में लगने के बाद में घाव हो गया। उसके बाद में गवई मतलब गांव में जो उपचार होता है वही उपचार हुआ, गवई उपचार से हुआ, और उसके कारण से इनको क्या हो गया? टिटनेस हो गया। जानते हैं जब लोहे में मोर्चा वगैरह लग जाता है, उसके बाद में जब लोहा आपके जो है शरीर में लग जाता तो जो है क्या हो जाता है, क्या टिटनेस हो जाता, तो वही हो गया। और ये दवा लेने के लिए लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में भी गए, लेकिन जो है फायदा इनको नहीं हुआ ज़्यादा। इस प्रकार से 14 जुलाई 1942 ईस्वी में मात्र 44 वर्ष की अल्पायु में ही इनका निधन हो गया। ध्यान रखेंगे 1898 ईस्वी में इनकी मृत्यु जो है पैदा हुए थे कि कब पैदा हुए थे? 1898 ईस्वी में। मृत्यु कब? 1942 ईस्वी, मतलब कि ये कितने साल जिए हैं? 44 साल जिए हैं। तो लिखेंगे 44 साल की मात्र अल्पायु में ही जो है इनका आकस्मिक जो है मृत्यु हो गई। किसकी? पणीश जी की। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। इनकी भाषा पूछे कि इनकी काव्य भाषा कैसी पणीश जी की, तो उसको आप भी बता सकते हैं कि पणीश की काव्य भाषा उतनी उत्कृष्ट कोटि की है कि जितनी की किसी महान कवि की हो सकती है, चाहे वो हिंदी की जैसी भाषा हो, ठीक उसी प्रकार से तुलना करते हैं पणीश जी की। शब्दों में वैसा ही माधुर दिखाई पड़ेगा इनकी रचनाओं में, आप देखेंगे जैसे कि जो है आप देखेंगे जो हिंदी के रचनाओं में दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार से प्रेम, अलंकार, सौंदर्य इनका अद्वितीय है, मतलब इनके समान किसी ने नहीं किया। आपने सोनहली श्यामा पढ़ा होगा, इसी प्रकार से हमने और भी इनकी कविताओं को बताया, उसमें आप देखते होंगे कितने अच्छे तरीके से इन्होंने भाषा का सामंजस्य बैठा करके प्रयोग किया है। साथ ही साथ ऐसे इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन सभी प्रश्नों को आपको एक बार ध्यान देने योग्य है, जरूरी बातें हैं। ओके, ध्यान रखेंगे इतनी बात। एक बात ध्यान रखेंगे, और ये पणीश जी जो हैं ये बड़े ही एक प्रकार से इनके, अगर मैं रचनाओं में बात करूं, इनकी हर एक चीज़ों की बात करूं, तो हर एक चीज़ में इनकी जो है सार्थकता देखने को मिलती है। कभी कभी आपसे पूछा था कि पणीश जी मूलतः ग्रामीण परिवेश के कवि हैं, सिद्ध कीजिए, तो उसमें आप बता सकते हैं ग्रामीण परिवेश के इन्होंने जो है आपने कविता पढ़ा होगा सोनहुली श्यामा। इन्होंने ग्राम की जो युवती है, कन्या है, किसान की लड़की है, उस किसान की लड़की की सुंदरता के बारे में बताते हैं। अब घसियारिन, अब घास काटने वाली, अब घास काटने वाली शहर की थोड़ी ना होगी, तो घसियारिन की एक आध दो आप पंक्तियां लिख देंगे। जैसे आप उसमें लिख सकते हैं कि बरगद के तरे बाउली पर हृदयों के भीतर भाव भरी उतरी बिन किरण किर परी, वह चंद्रलोक की किरण जय सांवरी सांवरी सुंदर श्यामा, रसरी पर नवरस रमे जाए, गगरी तीनों गुण भरे जाए, व्याखति माँ आँखी खुली जाए, जय उबरन जो है जय उई सुबरन केरी जो है रेखा के झलक ऐसे है, उई सुबरन रेखा केरी झलक, हाँ जब पानी भरे लागी श्यामा, ऐसे है वो स्वामी जो है सोनहली श्यामा में। हमने आपको बताया होगा, आप लोगों को पता होगा, तो वैसे आप लिख सकते हैं इनकी रचनाओं में। हालांकि जो है इनकी बड़े बड़े जो इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों पर मैं वीडियोस लाने का प्रयास करूंगा, तो आप लोगों को बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं, आराम से हमारे साथ बने रहना है और अच्छे तरीके से आपको तैयारी अपनी जो है निरंतर जारी रखनी है। ओके,
इसी प्रकार से अन्य भी जो है सारी चीज़ों के लिए मैं जो है व्याख्या समय समय पर लाता रहूँगा, उसमें कोई चिंता करने की आपको बात नहीं है। वैसे मैं एक बार आपको कविता पढ़ करके पहले सुना देता हूँ, उसके बाद में मैं इसकी व्याख्या को निरंतर जो है जारी रखता हूँ। चलिए, कविता आप जब इनको खोलेंगे तो घसियारिन कविता में आप शुरुआत में पाएंगे, जैसे यहाँ पे देखते हैं, लाही लाही लागय पौ फटी रहा, ये इसी से पढ़ दें कि मैं वैसे पढ़ दूँ। चलिए इनकी कविता, चलिए मैं पढ़ के सुना दूँ एक बार। लाही लागय पौ फटी रहा, कस सुंदर सुंदर, चहके चिड़ैया ठाकुर जी, मतलब ठाकुर जी धुनी, भुज कैटा गुन गाय रहे, वह चली जाए पाछिनते, बिहसत बिलसत बेललात, खुरपा और गणासा बन, देवी कर शोभा नाई रहे, घसियारिन घासे जाय रही, कस धूर धुरटे बाल सुनहरे, चंदन बदन पर उड़ी उड़ पुरवाई के, झोंका बादर वस मड़राय रहे, का चंदा मामा घेर सपलवा, ऐसी वैसी छुआ छुआवर खेल रहे, मतलब अठिलाए रहे, बलहराए रहे, घसियारिन घास निराय रही, बिन काजर कजरारी आंखें अरु नारी भोली, खोंडस बरसी भाव भरे, चेहराए रहे लहराए रहे, मन हे मन कोछ पसारी, करे प्रणाम नवेली, विश्व पिता के रननते हंस वह रूप राशि अनवाय रहे, कस गीत वंदना गाय रही, वही के सुख की कछ था कहाँ, इंद्रानी पावे नटवर नैना, नाच नाच चरवाहे की छवता की रहे, उह आवा सुंदर सांवरिया, मुस्कया मुस्कयाती बोला, अब न छोल वह हंस हेरिस, दोनों प्यार बरसाए रहे, घसियारिन ही हुलसाए रही, दुल्हा के मोड़े पर गठरी, वह पाछे पाछे चली जाए, सुख जो है झुलवा झूलत, स्वामीनाथ झुलाए रहे, वह वही के मनमा पैठ रही, उह नस नस व्यापा, घसियारी के सुख पर देवता जो है देवता ललक ललक ललचाए रहे, घसियारिन घर जाए रही। यह कविता है, बड़ी ही एक प्रकार से घसियारिन है जो कि घास काटने वाली युवती है, उसकी सुंदर दशा का वर्णन करते हुए बलभद्र प्रसाद दीक्षित जी जो है अपनी साहित्यिक कलम प्रदान करते हैं उस मार्मिक दृश्य को। एक घसियारिन है, वह सुबह सुबह उठती है और सुबह सुबह उठने के बाद में जब वह घास काटने के लिए तैयार होती है, उस समय के चित्रण को लेकर के, जब वह घास काटती है तो उसके बालों पर किस प्रकार से धूल के जो है सारे के कण जो है मड़रा जाते हैं, वह किस प्रकार से चमकते हैं, एक प्रकार से मणि के समान। इसी प्रकार से उस बताते हैं कि किस प्रकार से चौराहे से प्रेम करती है, इसी प्रकार से अपने पति के साथ किस प्रकार से जाती है, उसको देख करके देवता किस प्रकार से हर्ष से उल्लासित हो जाते हैं और जो है एक प्रकार से ईर्ष्या की भावना पर प्रकट करने लगते हैं कि इसको इतना सुख कहाँ से मिल गया। तो इसी बात को हम जो है ध्यान में रखते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और घसियारिन कविता की जो है व्याख्या को हम समझ लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे घसियारिन कविता की प्रथम पंक्ति पर, और वो है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं आप, कविता आपके सामने यहाँ पर मौजूद है कि लाही लागे पौफट रहा, कस सुंदर सुंदर, चहके चिड़ैया ठाकुर जी, धुन भुजगैटा गुन गाए रहे, वह चली जाए पाछिनते, बिहसत बिलसत बेललात, खुरपा और गणासा बन, ठीक खुरपा और गणासा बन। मतलब इसका यह है कि एक जो है स्त्री है, अब वह जैसे घसियारिन जो है, लाही लागे पौ फट रहा का मतलब होता है, लाही लागे या फिर लोही लागे होता है कि जब सुबह सुबह सूर्य भगवान निकलते हैं और जब लाल लाल एकदम से होते हैं तो वही कहते हैं लोही लागे। लोही मतलब कि लोही लागे, मतलब सूर्य भगवान जो है लोहा लोहा लागत है। लोहा मतलब होता है एक प्रकार से लाल लाल जो है वो एक प्रकार से वहां से दिखाई पड़े तो वही लोही लागे उसी को कहते हैं। तो उसको लिखा गया लाही लागे, ठीक। तो लाही लागे पौ फट रहा, सुबह सुबह का जो है, सुबह सुबह का प्रातः काल का समय है, उस समय पौ फटने के समय, पौ फटने मतलब कि सुबह सुबह एकदम से जब उठ करके शीत गिरी होती है, उस शीत गिरने के समय में जो है जब पूरब दिशा से भगवान सूर्य निकलते हैं और लाल लाल जो किरणें एकदम से आ जाती हैं, उसके अंदर कसकस सुंदर सुंदर एक प्रकार से मतलब सुंदर सुंदर रूप में जो है भगवान सूर्य की किरणें आपको दिखाई पड़ने लगती हैं। उस समय की बात है। चहके चिड़ैया ठाकुर जी धुनी, मतलब उस समय सुबह सुबह का प्रातः काल जो है का समय है, चिड़िया जो है वो चहचहाने लगती हैं और तमाम प्रकार के जो है पशु जो चिड़ियाएँ पशु मतलब जो भी सुबह सुबह बोलते हैं वो सारे जीव जंतु बोलने लगते हैं। उसमें एक भुजकैटा नाम की जो है चिड़िया होती है, वह भुजकैटा नाम की जो चिड़िया है वह आवाज़ निकालती है, ठाकुर जी ऐसे बोलती है। तो उसी प्रकार से वह बोलती है ठाकुर जी। तो कह रहे चाके चिड़ैया ठाकुर जी धुन भुजकैटा गुन गाए रहे, मतलब ठाकुर जी की धुनी में भुजकैटा जो चिड़िया है वह अपना गुण गा रही है, मतलब एक प्रकार से बोल रही है। तो जो है भुजकैटा है वह ठाकुर जी बोल रही है, चारों तरफ यह बात सुनाई पड़ती है। तभी जो है वहीं से वह चली जाए पाछिन ते बिहसत बिलसत बेरलाते जो है खुरपा और गणासा बन, देवी कर शोभा नाई रहे, घसियारिन घासें जाए रही। अब इसी समय जो है घसियारिन है, एक युवती है, वह युवती जो है, युवती मतलब होता है कि थोड़ा मतलब कि युवा जो है
और वह घास काटने के लिए जा रही है। और घास काटने जाने के समय में वह गणासा और खुरपा खुरपा जो होता है उससे घास छीली जाती है। इसीलिए अभी देखेंगे जब अगर घास काटने जाती तो उसके मस्तक पर हो सकता है धूल के कण ना लगते, लेकिन घास छीलने जा रही तो घास छीलेगी तो मतलब एकदम से जड़ से निकालेगी तो उसमें धूल भी लगेगी। तो खुरपा और गणासा बन गणासा लिए हुए, गणासा से जो है किसी कुछ चीज को काटा जाता है, एकदम से बाला जाता है। तो गणासा हुआ वो यंत्र है और खुरपा भी एक प्रकार से यंत्र जिससे घास वगैरह छीली जाती है। तो वह जो है वह चली जाए पाचिंते। अब वह जो है खुरपा और गड़ासा को लेकर के क्या कर रही है, खुरपा और गड़ासा को लेने के बाद में घसियारिन बड़ी ही प्रसन्न चित्त के साथ बिहसत बिलसत ब्यवलाती, मतलब इसका यह होता है कि यह क्या हो रही है, एक प्रकार से हंसती है, बोलती है, उछलती है, कूदती है। मतलब बिलसत मतलब कूदती, उछलती, चिल्लाती, हंसती, मतलब खेलती, इस प्रकार से मटर गश्ती करते हुए आगे बढ़ती है। और जो है गड़ासा और उससे तान भिड़ाते हुए गड़ासा खुरपा को टिन 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 बजाते हुए आराम से जो है घसियारिन घास काटने के लिए जाती है। आगे थोड़ा देखिए, खुरपा और गणासा बन जब यह दृश्य जो है आपके सामने आता है, जब यही दृश्य जो है जब यह दृश्य जो है देखा जाता है, भुजकैटा गुन गाए रहे वह चली जाए पाछिनते बिहसत बिलसत ब्यवलात, खुरपा और गणासा बन। जब इस तरीके से खुरपा और गणासा से सुसज्जित होकर वह नारी जो है, वह स्त्री जो है, वह युवती जो है जो घास काटने जा रही है, अब वो जब जा रही है उसी समय प्रातःकाल का समय है, सूर्य भगवान की किरणें जो है निकल रही हैं और उस समय चिड़िया विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकाल रही हैं। उसी समय जो है खुरपा और गणासा से सजी हुई यह युवती जो है जा रही है कहाँ पर, घास काटने के लिए। अब इस समय जब ये खुरपा और गणासा से सजी हुई है, इस समय इसके मुखड़े पर इतना तेज है कि लगता है कि जो वन की देवी होती है उनकी भी सुंदरता जो है शोभा नाई रहे, मतलब देवी कर जो है शोभा नाई रहे, मतलब जो देवी की वन देवी जो होती है वो जितनी सुंदर होती है उनसे भी कहीं ज़्यादा सुंदर जो है लग रही है ये युवती जो कि घास काटने के लिए जा रही है। शोभा नाई रहे का मतलब होता है कि हाँ, मतलब कि इनकी जो शोभा है देवी जी की, वह शोभा इनके नीचे है, मतलब फीकी पड़ रही है, एक प्रकार से नमन कर रहे हैं। इनकी जो है शोभा, जो इनकी जो है सुंदरता है, वह घसियारिन की सुंदरता को नमन कर रही है। घसियारिन घास से जा रही, इस प्रकार से जब घसियारिन घास काटने के लिए जाती है तो उसकी सुंदरता कुछ इस प्रकार से है, ऐसा बताते हैं आपके बलभद्र प्रसाद दीक्षित पणेश जी। आगे थोड़ा बढ़ते हैं। आगे है कि कस धूर धुरुटे बाल सुनहले चंद बदन पर, उड़ी उड़ पुरवाई के झोंका बहादुर असमण राय रहे का चंदा मामा घेर से पोलवा, ऐसी वैसी छुआ छुआवर खेल रहे, अठलाए रहे बिलहराए रहे, घसियारिन घास निराए रही। चले, तो क्या हमने बताया, हमने कहा कि जो घसियारिन जो है वो घास के लिए जब जा रही है तो उस समय की बात कर रहे हैं कि घास निरा रही। अब जब घसियारिन जो है घास को निराती है, निराना मतलब होता है कि घास को जब छील रही होती है, तो जब घास को छील रही होती है क्योंकि खुरपा लेके गई है, अब जब वह घास को छीलेगी तो क्या होगा, जो धूल वगैरह नीचे की जड़ की होंगी वह धूल क्या होंगी, उनके जो है बाल पर जो है पड़ेंगी जा करके, क्योंकि जो है एकदम से झुक करके एकदम से जो है एकदम से झुक करके जो है घास निराई जाती है और एकदम से जो मत्थे के बाल होते हैं वो झुक जाते हैं और स्त्रियों के बाल जो होते हैं लंबे होते हैं और इस प्रकार से वो उसका जो बाल है वह मिट्टी में भी कहीं कहीं पे जो है छू जा रहा है। इस प्रकार से मिट्टी जो है उसके पूरे बालों में सन गई है। अब मिट्टी उसके बालों में सन गई है, अब क्या हो रहा है, अब वही बाल जो है इसके आगे लटक रहे हैं। अब यहीं पर बाद में पूरी कहानी बता दूं, इसका पूरा सिनेरियो क्या कहना चाह रहा है। जो स्त्री है वो घास को निरा रही है, जब घास को निरा रही तो उसके जो बाल हैं उसके बाल पृथ्वी पर जो है लटक रहे हैं और छू रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, या फिर कुछ ऐसी धूल है जो उड़ करके उसके जो है किस पर पड़ गई हैं, बालों पर पड़ गई हैं। इसके कारण से धूल उस समय की मतलब कि एक प्रकार से थोड़ा पीले कलर की धूल है और वह पीले कलर की धूल जो है या फिर ऐसी धूल है कि कुछ मतलब पीले कलर की है, वह उनके बालों पर जाती है, इसलिए उनके बालों का रंग जो होता है घसियारिन की वह बदल जाता है। और वह बाल जो है जब आगे की ओर झुक झुक करके इसे जो है एकदम से हिलकोरे मार मार करके वह जो है जब खुरपे को घास की जड़ से मारती है तो उसके बाल जो है एक प्रकार से अलग अलग बिखरे हुए हैं और आगे की ओर लटक जाते हैं। और जब इस प्रकार से आगे की ओर उसके चेहरे की तरफ लटकते हैं तो उसके जो चेहरे की जो है चमक होती है, उसके जो बदन की चमक होती है, उस चमक से जो उसके बाल होते हैं उस उनके बालों पर जो वो आपका जो है क्या बोलते हैं धूर जो है सनी हुई है, धूर से सने हुए जो बाल हैं उसके बाल में एक प्रकार से चमक आती है। वह चमक जो है एक प्रकार से सोने के समान है। जिस प्रकार से चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा अगर चंदा मामा के घेर सपलवा
अगर चंदा मामा को मतलब जो चंद्रमा जी हैं उनको सांप के बच्चे जो हैं जो घेर लें एक प्रकार से, जिस प्रकार से सांप के बच्चे अगर घेर ले और उनके ऐसी वैसी मतलब तमाम तरीके से खेले, तो उसी प्रकार से उसकी लग रही है। अब यहाँ पर एक एक अर्थ हम समझते हैं। ही कस धूर धुरेटे बाल सुनहरे, बाल जो हैं उस जो घसियारिन है उसके जो है एकदम से धूल धुरेटे हैं, मतलब कि धूल में एकदम से सन चुके हैं। चंदन बदन पर, चंदन बदन मतलब होता है एक प्रकार चंदन के समान उसका बदन है जो कि चमक रहा है एक प्रकार से। अब उस चंदन बदन पर जो है उसके बाल जो कि धूल से सने हुए हैं वह आगे की ओर लटक रहे हैं। देखते ना कि जो है लड़कियां वगैरह कभी कभी होती हैं तो ऐसे जैसे कभी कभी चलती हैं तो उनका जो अब तो स्टाइल चल गई कि आगे वाला बाल एक निकाल देती हैं आगे से, चाहे जो आगे का एक बाल निकाल देती हैं उसी बाल को हमेशा सीधा करते रहेंगी, उसको कान के उधर करेंगी फिर जो है वो लटक जाएगा आगे हो जाएगा, फिर उसको पीछे करेंगी। तो इसी प्रकार से वो जो घसियारिन है उसके जो है घास उस अवस्था में घसियारिन है कि उसके जो है बाल जो हैं वो आगे की ओर लटक ही रहे हैं। वह जो है इस एक प्रकार से नहीं दिखाना चाहती वो उस प्रकार का आज का बाल लटकाना नहीं, वो तब का बाल लटकाना था। ठीक, तो उड़ी उड़ी पुरवाई के झोंका, अब इसी समय पुरवाई का झोंका चलता है, पुरवाई नामक हवा चलती है और उस हवा से क्या होता है उसके बाल जो है लहरा रहे हैं उसके जो है बदन के आगे, उसके जो है चेहरे के आगे। अब जब उसके चंद बदन मतलब एक प्रकार से चेहरा, अब बाल जो होगा उसका एकदम से पैरों तक तो जाएगा नहीं, तो उसके चेहरे और उसके जो है ऊपरी भाग के स्थान पर मतलब उसके जहाँ तक बाल पहुँच रहा है उसकी बदन की बात की जा रही है। तो उसका बदन जो है इतना ज़्यादा जो है चंदन के समान है, चंदन के बदन से तुलना करी गई है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, चमक रहे हैं, जो बाल हैं वो चमक रहे हैं। ठीक, पुरवाई के झोंका बादल अस मड़राए रहे, जिस प्रकार से बादल जो होता है, बादल जो होता है जिस प्रकार से चंद्रमा के आगे या फिर सूर्य के आगे मड़रा रहा होता है, उसी प्रकार से क्या होता है, उसी प्रकार से इस जो है बाल जो है उसके जैसे मान लेते हैं जब बादल जो होता है सूर्य भगवान के जो है बीच में आ जाता है तो वह एक प्रकार से सुनहरे कलर का दिखने लगता है, तो वहां से तुलना करी गई। साथ ही साथ आपने सुनहरी सामा भी इस बात को देखा होगा। इसी प्रकार से या कह रहे हैं कि जैसे कि बादल जब होता है चंद्रमा के आगे आ जाता है या फिर चंद्रमा के चारों किनारे जब घूमने लगता है, यहाँ पर चंद्रमा से तुलना करी गई है। तो यहाँ पर जब चारों तरफ बादल घूमने लगते हैं तो एक प्रकार से वो उसमें जो है एक प्रकार से बादल देखते हैं सुनहरे कलर के हो जाते हैं। तो वही बता रहा है कि जिस प्रकार से बादल जो होते हैं अलग कलर के होते हैं, लेकिन जब चंद्रमा के संपर्क में आते हैं तो वह क्या हो जाते हैं, वह सुनहरे कलर के दिखने लगते हैं। या फिर और एक प्रकार से आप बता सकते हैं कि का चंदा मामा घेर सपोलवा ऐसी वैसी छुआ छुआवर खेल रहे, या फिर चंदा मामा को कोई सपोलवा, सपोलवा मतलब होता है सांप का बच्चा, ऐसी वैसी मतलब इधर उधर घूम घूम करके, छुआ छुआर मतलब पहले आप बचपन में छुआ छुआन खेलते होंगे कि मतलब कि एक दूसरे को दौड़ा करके पकड़ते थे, उसको टच करते थे, तो जिसको छू लेते थे फिर वह चोर हो जाता था, फिर वह सबको छूता था दौड़ा के, तो छुआ छुआवर। इसी प्रकार से लगता है कि चंदा मामा के साथ जो सपलवा कोई सपोला हो मतलब सांप का बच्चा हो, 4 6 10 हो और वो चांद मतलब कि चंदा मामा के चारों तरफ मतलब चंद्रमा के चारों तरफ क्या हो घूम रहे हो, और जो सांप के बच्चे होते हैं उनका बदन जो होता है एकदम से चमकता है, और जब उस चमकदार जो है बदन से सांपों के बच्चे के जिस प्रकार से चंद्रमा की जो शीतलता नामक किरणें होती हैं वह टकराती हैं, तो एक प्रकार से जिस प्रकार से ज्योति पुंज का जो है दिखाई पड़ता है हमको, जिस प्रकार से चमक उत्पन्न होती है, ठीक उसी प्रकार से चमक जो है उसके बालों से उत्पन्न होती है, जब उसके बाल उसके चंद बदन पर के सामने आते हैं, जब उसके बदन के सामने जो है पड़ते हैं। ठीक, यही बात यहाँ पर अठिलाए रहे बेलहराए रहे घसियारिन घास निराए रही। जब घसियारिन घास निरा रही है उस समय जब जो है उस समय की मानविक दशा है कि धुएं धुरेटे है उसके बाल पर, उसके सुनहले जो है बदन पर, उसके जो है बदन पर एक प्रकार से सोने के समान उसके बाल प्रतीत होते हैं। जब पुरवाई का झोंका चढ़ता है उसके जो है जिस प्रकार से पुरवाई के झोंके में बादल जो होते हैं सूर्य के किनारे चले जाते हैं और चमकने लगते हैं, चंद्रमा किनारे चले जाते हैं चमकने लगते हैं, जिस प्रकार से चंद्रमा के चारों तरफ जो है घेर करके सांप के बच्चे चमकने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार से जब उसके बाल उसके सामने आते हैं तो वह चमकने लगते हैं। इस प्रकार से जो है सांप अठिलाए रही बेलहराए रही, ये अठलाए बेलहराए जो शब्द आया है ये सांप के बच्चे के लिए आया है, और जो है चंद्रमा के जो चारों तरफ जो है अठिलाते हैं बेलहराते हैं, मतलब कि एक प्रकार से अरे घूम घूम रहे, मतलब ऐसे होता ना कि अठिलात है, जैसे कोई चीज़ अभी आपको किसी से मांगना हो, अब आपको आपने पापा से कहना हो कि हमको स्कूटी दिलवा दीजिए या फिर साइकिल दिलवा दीजिए, तो कहेंगे अच्छा, तो आप कहेंगे पापा मुझको स्कूटी चाहिए, ऐसे बोलेंगे ना एकदम से। लड़कियां होती हैं ऐसे बोलती हैं करके, शहरों की लड़कियां, गाँव की लड़कियां तो स्कूटी मांगेंगी नहीं जल्दी, शहरों की लड़कियां अक्सर मांगती हैं पापा मुझको स्कूटी चाहिए, और पापा भी नहीं बोलेंगे डैडी बोलेंगे उनको। ठीक, और डैड को डैडी से हटा दियो, डैड एक तो एक ही शब्द जो है बचता है उसके डैड मतलब मरा हुआ, तो वही चीज़ होती है।
तो कुल मिलाकर के अठिलाए रहे बेलहराए रहे, ये सब सफलवा के लिए आए। तो इस प्रकार से जो है अठिलाता है, बेलहराता है, मतलब बहुत प्रकार से चंद्रमा के चारों तरफ घूमता है कि उसकी जो है सुनहली किरण को हम पालें। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं तुलना कुल मिलाकर के यहाँ पर की गई है। ठीक, ध्यान रखेंगे क्या करी गई, तुलना करी गई है। यहाँ पर किसका अलंकार है, जो है का चंदा मामा केर सपलवा ऐसी वैसी छुआ छुआवर खेल रहे, अठिलाए रहे, बलराए रहे, घसियारिन घास निराए रही। इसमें आप बता सकते हैं विशेष पंक्तियों में कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। खुरपा नाय रही, जब उसमें जो हमने खुरपा की बात करी थी उसमें आपके जो है व्यक्तिरेक अलंकार है। इसी प्रकार से कस धूर धरोटे और बाल सुनहरे चंद बदन पर उड़ी उड़ी पुरवाई के झोंका बादल रस मड़राए रहे, इसमें आपका जो है उपमा अलंकार है। ठीक, किसका अलंकार है, कौन सा, उपमा अलंकार है। इतनी बातें समझ में आई, आगे थोड़ा बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला अब उस स्त्री की तो जो है सुंदरता का जो है वर्णन करते हुए और आगे बलभद्र प्रसाद दीक्षित पड़ी जी कहते हैं, पढ़ी जी और आगे क्या कहते हैं कि बिन काजर कजरारी आंखें अरु नारी भोली, खोंडस बरसी भाव भरे, चेहरत मतलब छिहराई रहे, लहराई रहे, मन हे मन कोंच पसार, करे प्रणाम नबेली विश्व पिता किरणन ते हंस वह रूप रास अनुहाय रहे, कस गीत वंदना गाय रही, कस गीत वंदना गाय रही। ठीक, अब यह घसियारिन जो है अब इसके बारे में और भी जो है बताया गया है। हालांकि आप जो है विशेष लिखेंगे या व्याख्या लिखेंगे, कुछ बच्चों ने हमसे कमेंट किया था कि सर व्याख्या कैसे लिखे। भैया मैं आपको बता दूं, व्याख्या लिखें ऐसे शुरुआत में जब हमने इसका अर्थ आप पता हो गया, अब आपको अर्थ, अब इसका अर्थ पता होने के बाद में आप लिखेंगे कि व्याख्या मतलब कि जो पंक्तियां दी गई, मतलब उसमें पहले आप संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में आप बता सकते हैं कि जो है हमने बताया था आपको पहले ही कविता में कि जो है पंक्तियों को कैसे लिखते हैं कि मतलब आधुनिक अवधि कविता के उद्भावक, उद्भाषक, प्रखर प्रतिभा पुंज, अवधि को गंभीर विशद मर्मवाही काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले बलभद्र प्रसाद दीक्षित पड़ी जी कविता घसियारिन से यह कविता ली गई है, या फिर उद्धृत है, उद्धृत ज़्यादा सही रहेगा। ओके, इसी प्रकार से आप प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में प्रातः काल में घसियारिन के घास छीलने का वर्णन किया गया है। अब उसके बाद में आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, व्याख्या में लिखेंगे कि प्रातः काल पव फटने के समय जब जो पूरब में सूर्य भगवान निकलते हैं उस समय की बात की जा रही है। उस समय चिड़िया जो है चहचहाती है, भुजकैटा जो है नाम का पक्षी वो ठाकुर ठाकुर जी जो है बोलना प्रारंभ कर देता है। उसकी आवाज़ें जो है पूरे जो है वर्तमान में जितने भी वातावरण है सब में फैल रही है। और उसके बाद में ऐसे आप बता सकते हैं ना कि इस प्रकार से जो हमने बताया। उसी समय घसियारिन जो होती प्रसन्न मन से हंसती हुई, बोलती हुई, उछलती हुई, कूदती हुई घास छीलने के लिए जाती है, और साथ ही साथ खुरपा और गणासा से सजी हुई है। और जब खुरपा और गणासा से सज जाती है तो लगता है कि बन देवी की समान सुंदरता हो जाती है, और बन देवी की सुंदरता इस घसियारिन के सामने फीकी पड़ने लगती है। उसके चांद जैसे सुंदर मुखड़े पर धूल से सने हुए बाल जो है वो मड़राते हैं, मानो पुरवैया के झोंके से बादल चांद के इर्द गिर्द मड़रा रहे हों, अथवा चांद के जो है चारों तरफ जो है सांप के बच्चे घेर करके जो है लुका छिपी खेल रहे हों, छुआ छुआन खेल रहे हों। घसियारिन जो है इस प्रकार से घास छीलने में व्यस्त है, और उसकी मार्मिक दशा का वर्णन, उसकी सुंदरता का वर्णन बलभद्र प्रसाद दीक्षित जी इस प्रकार से करते हैं। अब ये व्याख्या हो गई ना, ऐसे व्याख्या आप लिख देंगे। अब भैया अब इतना हम बताएं ना आपको कि हाथ पकड़ के आपका लिखवाई चल के हम एग्जाम में कि भैया चलो ऐसे लिखो, अरुनारी बिन काजर कजरारी आंखें, मतलब बिना काजर के आंख जो है काली दिखाई पड़ रही है। अब हम आपसे इतना बता दिए, अब इतना तो भैया आप हिंदी फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, सेकंड ईयर में पढ़े हैं, थर्ड ईयर में आप आ चुके हैं, तो इतना तो आपको पता है कि व्याख्या कैसे लिखी जाती है ना। अब जब इसका अर्थ पता हो जाएगा भैया तो व्याख्या लिखने में क्या दिक्कत है बाबू साहब, आपका कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, तो वही समझिए। तो अब ये बात अब बिल्कुल भी मत पूछे कि सर व्याख्या कैसे लिखे। भैया व्याख्या भाई तो मैं पूरा बता रहा हूँ आपको, व्याख्या तो बता रहा हूँ तो जो है मैं कविताओं की, तो व्याख्या कैसे लिखे अब इसमें, अब अगर आप पूछ रहे हैं तो अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं अब इसमें मैं शिथिल नहीं मानूंगा अपने आप को कि मैं आपको समझा नहीं पाया। अब मैं ये मानूंगा कि आप उसको सही तरीके से समझ नहीं पाए, या फिर आपका मन नहीं लग रहा है पढ़ने में। ठीक, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर इस बात से आप संतुष्ट हैं तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि हाँ सर सारी बातें मेरे समझ में आ रही हैं, एक एक बातों को मैं फोड़ फोड़ करके इसी प्रकार से आपको बताता रहता हूँ। अगली जो है पंक्ति देखिए, बिन काजर कजरारी आंखें, उस घसियारिन के आंखों में काजल नामक जो है मेकअप की वस्तु लगी नहीं हुई है, फिर भी उसकी जो है आंखों से काजल मतलब कि काजल रूपी जो दृश्य होता है वह झलकता है। अर्थात वो काजल लगाए नहीं है लेकिन उसकी आंखों से काजल की जो है जो कजरारी है, मतलब आंखें जो है उसकी एकदम से कजरारी है, मतलब कि काजल ना लगे हैं लेकिन फिर भी लगता है कि काजल लगा हुआ है। इस प्रकार से उसका प्रकृति के द्वारा ही सुंदर चित्रण है। अरुनारी भोली, मतलब काजल नहीं लगा है फिर भी जो है काजल लगाई हुई आंखें प्रतीत होती हैं। साथ ही साथ जो है अरुनारी भोली, मतलब कि वह नारी जो है, वह स्त्री जो है
वह भोलेपन के साथ साथ बहुत ज़्यादा उसके अंदर लालिमा भरी हुई है, उसके अंदर उसके गाल जो हैं लाल लाल चमक रहे हैं। और वह 16 साल की जो लड़की, वह क्या है, खोडस बरसी भाव भरे, वह 16 साल की जो लड़की है, उस युवती के हृदय में प्रेम और उत्साह इतना भरा हुआ है कि छिहराए रहे लहराए रहे। मतलब वह प्रेम और उत्साह इतना अंदर उसके हृदय में भरा हुआ है कि वह प्रेम और उत्साह क्या हो रहा है, उसके शरीर से बाहर, उसके चेहरे के माध्यम से बाहर निकल रहा है। यह बात कहते हैं बलभद्र प्रसाद दीक्षित कि उसका जो प्रेम और उत्साह जो उसके हृदय में भरा हुआ, उस 16 साल की कन्या के खोटस भरसी भाव भरे, छिहराए रहे लहराए रहे। मतलब उसके इतने भाव अंदर भरे हैं, उतने प्रेम है कि वह बाहर जो है इधर उधर झलक रहे हैं, उसके चेहरे से झलक रहे हैं, वह हृदय में नहीं समा रहे हैं। ठीक, वह छलक रहे हैं। मन है मन कोच पसार, मन है मन कोच पसार, मतलब कोच जो होता है, कोच पूजने औरतें जाती हैं। जब वो होता है नहीं कोच पूजने, कोच मतलब होते हैं आंचल, आंचल में तमाम सारी वस्तुओं को भर करके स्त्रियां क्या करती हैं, कभी कभी जाती हैं जो है कोच पूजने, मतलब कि माता रानी के स्थान पर। जब नवरात्र में आपने देखा होगा तो वही होता है कोच पूजन। अब कोच पूजने में जिससे कि जब औरतें होती हैं, उनका सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ होता है उनके जो है शरीर में, तो उनका कोच ही होता है। जैसे अगर वो कोच यानी आंचल, अगर आंचल दे करके, अगर आंचल को पकड़ करके अगर किसी व्यक्ति को कोई स्त्री श्राप दे देती है तो उसका जो है खात्मा निश्चित है। ठीक, साथ ही साथ श्राप देत आशीष लेत तुलसी तृणते त्योन, इसीलिए तृण कहा गया है किसको, आंचल को। एक जो है उसकी पर्यायवाची है तृण। ठीक, जो है एक प्रकार से इनको सारंग धन, मतलब जब दिया स्त्रियां बुझाती हैं तो किससे बुझाती हैं, पहले दिया होती थी बुझाने तो गांव में आंचल से बुझाती थी, कहते थे मुंह से नहीं फूकना है, इसको जूठा हो जाएगा। आंचल से माता लक्ष्मी जी की दीपक को बुझाती थी स्त्रियां, तो वह होता है आपका आंचल, वही होता है कोच। इसी प्रकार से आप और बता सकते हैं कोच की तुलना, यहाँ बता सकते हैं कि जो है श्राप देत आशीष ले तुलसी तृणतीय तौन। ये मेरी आगे की लाइन मुझको नहीं याद आ रही है इस समय, मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ, लेकिन पीछे की लाइन मुझको ये याद है कि श्राप लेत आशीष देत, मतलब कि जो है श्राप देते हुए, या फिर मतलब आशीष लेत मतलब होता है कि किसी अगर प्रणाम करते हैं, किसी पंडित जी वगैरह आते हैं, या फिर किसी जो है बड़ी स्त्रियां आपके गांव की सास वगैरह उनकी, या ननंद ननंद वगैरह जब कोई आती है उन स्त्रियों की, तो वो जो है एक आंचल को अपने जो है दूसरे हाथ से, एक हाथ से जो है नीचे, दाहिने हाथ से नीचे पकड़ती हैं, उसका पैर छूती हैं, और बाएं हाथ से क्या करती हैं, बायां हाथ जो होता है अपने मस्तक पर लगाती हैं। तो आंचल जो है लपका करके और उसको छूती है, ऐसे ऐसे आंचल छुआ करके मत्थे तक चिपकाती हैं, तो उसी को आशीष लेना कहते हैं। तो आशीष लेती हैं, या फिर जो है श्राप देना हुआ, या फिर सारंग दहन हुआ। सारंग दहन मतलब कि जब दिया बुझाना हुआ। ठीक, इसी प्रकार से और भी कुछ करना हुआ, जैसे सारंग दहन, उसके बाद में जो है और भी चीज़ें होती है। तो वो अपना जो है चेहरा जो है झुपा, शिशु ढापन, सॉरी याद आ गया मुझको, शिशु ढापन सारंग दहन, शिशु ढापन सारंग दहन, मतलब शिशु ढापन सारंग दहन। और उसके बाद में हमने क्या बताया था लास्ट में आपको, वो तो हमने बता ही दिया, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो शिशु ढापन मतलब कि जब बच्चे को दूध पिला रही होती है स्त्रियां, तो जिस आंचल से ढकती हैं उसी को हम कोच या फिर उसी को हम तृण कहते हैं। इसी प्रकार से सारंग दहन जब दीपक को बुझाना होता है, तो श्राप देना हो, तो आशीष लेना हो, तो जिसका काम होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कोच कहते हैं। यहाँ पर आप कोच को आसानी से लिख सकते हैं। ठीक, बिन काजर कजरारी आंखें में यहाँ पर विभावना अलंकार है, इसको बात भी ध्यान रखेंगे, ये विशेष में आप लिख देंगे। ठीक, तो इस प्रकार से मन हे मन कोच पसार करे प्रणाम नमेली विश्व पिता किरणन ते हंस वह रूप रास अनुवाय रहे कसुगीत वंदना गाय रही। उस समय की बात है, वह स्त्री जो है प्रेम और उत्साह से भरी हुई है, उसका प्रेम और जो है जो हृदय में नहीं समा करके बाहर जो है क्या हो रहा है, छलक रहा है। इसी समय क्या होती है, इसी समय की बात है जब वह इस प्रकार के उसकी सुंदरता है। इसी समय भगवान सूर्य की किरणें जो होती हैं, प्रथम किरणें उसके जो है उसके शरीर पर पड़ती हैं और उसको जो है दिखाई पड़ती हैं। तुरंत वह जो है घास को छोड़ करके आंचल को अपने पकड़ लेती है। मन है मन कोच पसार, मन ही मन में अपने कोच को आगे फैला करके आंचल को फैला देती है और करे प्रणाम नबेली। नबेली मतलब नबेली विश्व पिता किरण ते हंसी, मतलब नबेली मतलब होता है नई विश्व किरण, विश्व पिता मतलब होता है सूर्य भगवान, नबीली मतलब नई, प्रणाम मतलब प्रणाम कर रही, करे मतलब कर। ठीक, विश्व पिता मतलब होता है सूर्य भगवान, किरण मतलब उसकी उनकी किरण किस थे, मतलब उनकी किरणों को, जब उनकी नई नई किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती तो उन्हीं नई नई किरणों को सूर्य उदय के समय में वे प्रणाम किया था। तो वो तुरंत खुरपा और गड़ासा छोड़ करके और आंचल फैला करके और जो है एक प्रकार से मन ही मन में कुछ मांग भी रही है और एक प्रकार से उसके प्रणाम भी कर रही है। और इस प्रकार से वह रूप रास अनुवाय रहे। और जब इस प्रकार से वह आंचल फैला करके भगवान सूर्य के समीप प्रार्थना और जो है मनन चिंतन बंदन इत्यादि करती है, उसके बाद में क्या होता है, भगवान सूर्य जो होते हैं
वह रूप रास अनिवार्य रहे। भगवान सूर्य जो है इसको और जो है सुंदरता प्रदान करते हैं, और उन भगवान सूर्य की किरणों के माध्यम से उसके जो बदन पर धूल धुलेटे बाल या फिर उसके बदन पर जो धूल लगी हुई है वो उसके बदन और भगवान सूर्य की किरण को पा करके और भी उत्तेजित हो जाते हैं, और वह घसियारिन और भी सुंदर प्रतीत होने लगती है, और भी अच्छी लगने लगती है। इस प्रकार से कसु गीत वंदना गा रही और वह घास छीलते छीलते और गीत वंदना गाती रहती है और घास छीलती रहती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, और भक्ति करती रहती है। और गीत कैसी गीत गा रही है? भक्ति गीत। अब गीत वंदना बोला गया, इसका मतलब कि भगवान सूर्य के गीत को कोई गा रही है या फिर किसी भगवान के गीत को गा रही है। यहाँ पर विशेष में आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में ग्रामीण युवती जो कि घास छीलने का कार्य करती है उसकी मतलब कि जो है धार्मिक चेतना पर प्रकाश डाला गया है। वह भगवान सूर्य के प्रति जो है एक प्रकार से अपनी भक्ति भाव को दिखाती है। और यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया गया कि प्रातःकालीन सूर्य की लाल लाल किरणें घसियारिन के रूप सौंदर्य को बढ़ा रही हैं। और इस प्रकार से आप बता सकते हैं जो बिन कजरारी काली मतलब कि बिन काजल कजरारी आंखें, यहाँ पर विभावना अलंकार है, मतलब बिना काजल के आंखें काली करने की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक, ध्यान रखेंगे, इतनी बात आप यहाँ पर बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? चलिए अगला आपका आता है, अगला आपका वही के सुख की कुछ था कहाँ इंद्राणी पावे, मतलब उस घसियारिन के सुख की जो है था इंद्राणी, मतलब जो इंद्र की पत्नी है उनको कहाँ मिलती है, तो वही के सुख की था कहाँ इंद्राणी पावे, नटवर नैना नाच रहे चरवाहे की छबता के रहे, मतलब वह जो स्त्री है, वह जो घसियारिन है उसके जो सुख, मतलब कि उसकी सुख की तुलना इंद्राणी नहीं कर सकती, मतलब इंद्राणी को वह सुख कभी नहीं होगा जो उस घसियारिन को नसीब होता है। इसी समय वह घास छील रही होती है, जब वह घास छील ही रही होती घसियारिन, उसी समय एक जो है सुंदर जो है चरवाहा, एक जो है बड़ी जो है सुंदर और उसके अंत में सौंदर्य से परिपूर्ण साथ ही साथ शौर्य से परिपूर्ण एक चरवाहा जो होता है वह है अपनी भैंसों को अपनी गायों को चराने के लिए उसी खेत के आसपास आ जाता है। उसी समय नटवर नैना नाच नाच चरवाहे की छवि ताक रहे, और उस चरवाहे की सुंदरता को देखती है, उसके शौर्य को देखती है, उसके शरीर को देखते हुए जो इसके नटवर नैना मतलब होता है, इसके जो चंचल नैना चंचल होते हैं, नटवर नैन जो होते हैं, जो आंखें होती हैं वह बहुत चंचल होती हैं। इसी प्रकार से हिंदुओं में मूर्ति पूजा की व्यवस्था की गई है ताकि जो है लोग देखें, मतलब कि जब नयन आपके या फिर जो मन होता है चंचल होता है, नयन मतलब आत्मा, जो आपके नेत्र हो, सॉरी नयन मतलब एक प्रकार से आत्मा भी होता है, और एक प्रकार से आपका जो वो नयन अलग होता है। नयन जो संस्कृत शब्द होता है उसका मतलब आत्मा होता है, लेकिन यहाँ पर नयन मतलब होता है आपका जो है आंखें जो है, तो आंखें जो है एक प्रकार से चंचल होती, कभी इधर भटकती कभी इधर भटकती, इसीलिए जो है अपने यहाँ पर मूर्ति पूजा की जाती है ताकि जो है एक प्रकार से पूजा करने बैठे तो तुम्हारा ध्यान केंद्रित हो सके। ठीक, इसीलिए मूर्ति पूजा की जाती है। तो जो घसियारिन है वह घास छील रही होती है, तब तक उसकी निगाह पड़ती किस पर, जो है अब चंचल नैना है। अब भाव भजन के बाद में तुरंत देखती है कि हाँ वह दे तुरंत जो है आ गया है एक चरवाहा, अब देखती बड़ा सुंदर लड़का है। अब तुरंत जो है घास वास खुरपा जो है अपना छीलती ही रहती है, इधर खुरपा छील रही है और इधर जो है इसके नैना जो है मतलब अलग है, इसका चित्त जो है थोड़ा जो है बेहाल हो गया है। अब यह नहीं देख रही कि मेरा हाथ कटेगा कि पैर कटेगा, अब लेकिन जो है वो तुरंत जो है उसी की जो है अपनी आंखों के माध्यम से उस चरवाहे को देख रही है। तो नटवर नैना नाच नाच मतलब इधर उधर घूम घूम करके पहले देख रहे थे, उसी समय उसके नए नई जो निगाह थी वो उस चरवाहे पर पड़ी जो कि एक गाय भैंस अपनी चरा रहा था, तो चरवाहे की छवि को ताक रहे हैं। अगले बाद में उसके बाद में देखते हैं ऊ आवा सुंदर सांवरिया। अब इस प्रकार से जब वह उसको देख रही होती है तब चरवाहे भी होते हैं बहुत ज़्यादा लंट होते हैं एकदम से, और वो एकदम से जो है चरवाहे जो होते हैं ना एक प्रकार से, तो तुरंत जो है वो लाठी वाठी छोड़ के भैंस छोड़ करके तुरंत अपनी गाय वाय को तुरंत पहुंच गया इसके पास जो है घसियारिन के पास, और देखा कि बड़ी सुंदर स्त्री बैठी हुई है। उस समय सुंदरता के वर्णन जो है बलभद्र प्रसाद दीक्षित पंडित जी ने कर ही दिया था। देखा बड़ी सुंदर लड़की बैठी भैया, और तुरंत जो है अपनी भैंस छोड़ करके और तुरंत आया। अब इस प्रकार से एक दूसरे को दोनों जो है नैनाचार हो रहा, देख रहे हैं एक दूसरे से, नैनों के मतलब की आंखों माध्यम से जो है अखिया दुखिया बिना मतलब बिना तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखिया नहीं मानती हैं। एक प्रकार से भारतेंदु जी ने इस बात को लिखा है। हालांकि जो है स्त्रियों की जो आंखें होती हैं ना, इसके लिए विद्वानों ने बहुत प्रकार की बातें कही हैं कि अमीय हलाहल मद भरी श्वेत श्याम रतनार और जियत मरत झुक झुक परत ज्यों चितवत एक बार। अर्थात स्त्री की जो आंखें होती हैं उनकी जब आंखें जब मिलती हैं या फिर आंखों जो होती हैं अमीय हलाहल मद भरे, मतलब एक प्रकार से विष से भरी हुई और अमृत से भी भरी हुई होती हैं। कभी यह जो है सुख प्रदान करती हैं, कभी दुख प्रदान करती हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो इसको देख लेता है
जियत मरत झुक झुक परत ज्यों चितवत एक बार अगर स्त्री की आंखों को अगर कोई देख लेता है और वह सुंदर जो है तो उसमें जो है एक प्रकार से जो है अलग प्रकार से भावना आती है और उसके प्रति मोहित हो जाता है। अगर उसके नयन जो हैं कजरारे हैं और बहुत अच्छे हैं, ठीक, तो इसी प्रकार से स्त्री की आंखों की तुलना बताई गई। अमे हलाहल मद भरे, हलाहल नामक विष से भरे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी जो है एक प्रकार से अमृत के समान वो हमको लगने लगते हैं। सभी लोग जानते हैं कि इसमें या क्या चीज़ें होती क्या नहीं होती हैं। और जो है अभी देखते होंगे शबनम वगैरह का केस चल रहा है, पहली महिला को फांसी दी जाएगी। तो भाई ये होता है ना, तो इसी प्रकार से सारी चीज़ें, अब हालांकि वो बातें हम अलग करेंगे। तो नटवर नैना नाच नाच, नटवर नैना नाच नाच चरवाहे की छब ताक रहे, वो आवा सुंदर सांवरिया मुस्कयाती बोला अब ना छोल वह हंसी हेरी से। मतलब दोनों लोग एक दूसरे को देख रहे हैं और देखने के बाद में वह जो सुंदर चरवाहा है वह कह रहा है कि जो है घास छोड़ दो, अब छीलना बंद करो, नहीं हाथ वगैरह तुम्हारा कट जाएगा, हम ही को देख रही हो, बंद करो घास छीलना। तो वह जो है बंद कर देती है। इसी प्रकार से दोनों लोग क्या करते हैं, दोनों प्यार बरसाए रहे घसियारिन ये कुलसारी, मतलब घसियारिन का मन जो है प्रसन्नता से खिल जाता है और चरवाहे का मन भी प्रसन्नता से खिल जाता है और दोनों लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, गुलछर्रे उड़ाते हैं। इसी प्रकार से दोनों प्यार बरसाए, प्यार बरसाए मतलब कि एक प्रकार से जो भी कुछ करना हुआ होगा वो उन्होंने आपस में किया होगा। इसी प्रकार से प्यार जो है अपना बरसा रहे हैं, बातें चीतें कर रहे हैं, इस प्रकार से मौज मस्ती की जिंदगी उनकी कट रही है। इस बात का सुख जो है इंद्राणी को कहा है कि जो ये चरवाहे और जो है और चरवाहा और घसियारिन के बीच में हो रहा है, या इंद्राणी को सुख नहीं, या फिर जो है देवलोक की स्त्रियों को ऐसा सुख नहीं प्राप्त होता। आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को हम समझ लेते हैं। अगला है, थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको भी थोड़ा देख लेंगे। अगला है वह ये, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में वह घसियारिन जो है तो अपने घर पर आती है। बच्चे कुछ बताते हैं कि हाँ आपके घर पे जो है आपके पति जी आए हैं और जो स्त्री होती है 16 साल की, उसकी शादी हो गई होती है। अब उसके पति उसको जो है उसके घर से लेने आते हैं। उसी समय दूल्हा के मूढ़े पर गठरी वह पाचे पाचे। अब यहाँ पर एक प्रकार से समझ सकते हैं कि उसका दूल्हा आ गया है घर पे और वह घर पे जाती है घास छील छील करके। और एक प्रकार से जब घास छील करके वह घर पे जाती है तो क्या होता है, घास छील करके घर पे जाने के तदुपरांत वह जो उसका पति होता है, उसका पति जो होता है कुछ दिन बीतने के बाद में जब आता है घर पर, तो यह घर पे जाती है। जब घर पे आती है तो उसका जो पति होता है वह जो है गठरी मूड़ी पर रखे हुए है, मतलब कि सर पर अपने गठरी रख करके और आगे आगे चल रहा है और पाछे पाछे जो है घसियारिन चल रही है। और उसके बाद में चली जाए सुख झुलवा झूलत स्वामीनाथ झुलाए रहे, मतलब एक प्रकार से दोनों लोग बातें चीतें करते और मौज मस्ती के साथ आगे पीछे पति और पत्नी जा रहे हैं। और यह सुख जो है वो नस नस व्यापा, मतलब एक प्रकार से स्वामीनाथ झुला रहे, मतलब स्वामीनाथ मतलब उसका पति जो है वह झुला रहा है। ठीक, ध्यान रखेंगे। घसियारिन पीछे पीछे चल रही है। उस समय यदि कोई उसके हृदय की स्थिति का अनुमान लगाए तो उसे पता चलेगा कि उसका पति उसके मतलब उससे अपने प्रेम द्वारा सुख के झूले झूला रहा होता था। ठीक, और वह झूला झूलती हुई धीरे धीरे दोनों लोग आगे बढ़ रहे हैं। पति पत्नी का जो है एक प्रकार से पति पत्नी के मन जो है एक दूसरे में समा गए हैं। तो वही मतलब कि वही के मन माँ पैठ रही, स्वामीनाथ झूला झुला रहे हैं, मतलब कि जो एक प्रकार से दोनों लोग बात कर रहे हैं तो मजा आ रहा है दोनों लोगों को। वह वही के मन माँ पैठ रही, मतलब एक प्रकार से दोनों लोग एक दूसरे के मन में समा चुके हैं लगता है। वो नस नस माँ व्यापा, मतलब एक एक नस नस में दोनों लोगों की, मतलब कि उनके मन में, मतलब एक प्रकार से पति और पत्नी एक प्रकार से दोनों लोग नस नस में एक दूसरे के व्याप्त हो चुके हैं। तो वो नस नस व्यापा घसियारी के सुख पर देवता। अब इस प्रकार से जब इनके सुख को देखते हैं देवलोक के जो है इंद्र वगैरह या फिर इंद्रादि देवता देखते हैं इनके सुख को, तो इस घसियारिन के सुख को घासी मतलब जो चरवाहा मतलब कि जो घसियारिन है और उसके पति के सुख को जो देख रही हैं वो चरवाहा अलग था आपका। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो घसियारिन के सुख को देख देख करने के बाद में जब वो इंद्राणी इंद्रा या फिर इंद्रादि देवता जो हैं वो देख रहे हैं, मतलब ललक ललक ललचा रहे हैं, मतलब ललचा रहे हैं, उनको जलन हो रही कि मुझे ऐसा सुख क्यों नहीं प्राप्त होता है। इस प्रकार से सारी चीज़ें होती हैं। यही बातें इस कविता में पूर्ण रूप से इसका सार है ये बताई गई हैं। ललक ललक ललचा रहे घसियारिन घर जा रही। इस प्रकार से घसियारिन जो है अपने घर को, अपने वास्तविक घर को जा रही है। यहाँ पर स्त्री के वास्तविक घर को, उसके पति का वास्तविक घर भी बताया गया है। साथ ही साथ आप विशेष में लिखेंगे कि ग्राम जीवन के प्रति विशेष आकर्षण होने के कारण कवि ने घास छीलने वाली एक अति साधारण ग्राम युवती को महिमा मंडित करके जो है प्रस्तुत किया है।
साथ ही साथ जो है दूल्हा और दुल्हन जो यहाँ पर दूल्हा के मोड़े पर गठरी वह पाछे पाछे चली जाए, सुख झुलवा झूलत स्वामी नाथ झुलाए रहे। इन पंक्तियों में आपको जो है कौन सा अलंकार मिलेगा? इन पंक्तियों में आपको अलंकार बोल रहे हैं। इन पंक्तियों में नाटक आपको देखने को मिलता है, नाटकीयता का प्रयोग किया गया कि हाँ जो है गठरी रखी हुई है सर पर और जो झूला झूलते हुए जा रहे हैं, तो एक प्रकार से नाटकीय है, ठीक। और जब आप चली जाए झुलवा झूलत, तो इसमें आप जो है बता सकते हैं अद्भुत जो है व्यंजना भी है, ठीक। इसी प्रकार से आप बता सकते हैं। तो ये आपका विशेष हो गया और आप जो है व्याख्या तो कर ही सकते हैं। समझ में आई बात? तो इस प्रकार से वह अपने पति और पत्नी जो है दोनों लोग अपने घर को जा रहे हैं और इस सुख को देख करके देवी देवता जो हैं वह मतलब देवता जो है वह एक प्रकार से जो है क्या हो रहे हैं, ललक मतलब ललक 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 चाह रहे हैं, मतलब कि क्या होता है, एक प्रकार से लगता है कि वो चाह रहे हैं कि मुझे भी ऐसा सुख प्राप्त हो, लेकिन उनको ऐसा सुख नहीं प्राप्त होता है। बस इससे ईर्ष्या करते हैं घसिया मतलब कि घसियारिन से और उसके पति से। ओके, ध्यान रखें इतनी बात। तो यही थी इसकी व्याख्या। अब मुझे नहीं लगता इसमें मुझे और कुछ बताना चाहिए था, आपको समझ में आ गई बातें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप्स वगैरह में। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।